वेलकम टू संघर्ष.com। आज है 21 मई 2024 और 21 मई 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं और इन दोनों का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप अभी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हुआ है? तो इब्राहिम रईसी ये ईरान के राष्ट्रपति थे और इनका अभी हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ईरान। इब्राहिम रईसी या अजरबैजान में एक बांध का उद्घाटन करने गए थे और यहीं से वापस लौट रहे थे और अजरबैजान की सीमा पर, जो कि एक पहाड़ी एरिया है, यहीं पर इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और इस हेलीकॉप्टर में ये इब्राहिम रईसी और ईरान के विदेश मंत्री समेत कुल 9 लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे और ये सभी 9 के 9 मारे गए। अच्छा, इब्राहिम रईसी ये 2021 में ईरान के राष्ट्रपति बने थे। अब ईरान, तो मैप में ये है ईरान। ईरान की कैपिटल है तेहरान। ईरान की करेंसी है ईरानी रियाल और ईरान के प्रेसिडेंट तो यही थे, इब्राहिम रईसी। अच्छा, अभी हाल ही में अपने देश भारत और ईरान ने, जो ईरान का चाबहार पोर्ट है, इस पर भारत को 10 साल के लिए नियंत्रण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है? तो 6G डिवाइस या 100 मिनट या 100 गीगाबाइट्स प्रति सेकंड की दर से डेटा को ट्रांसफर कर सकता है और दुनिया का पहला ये 6G डिवाइस लॉन्च किया है जापान ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, जापान। अब जापान, तो मैप में ये है जापान। जापान की कैपिटल है टोक्यो। जापान की करेंसी है येन और जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं फूमियो किशिदा। अच्छा, जापान में भारतीय राजदूत कौन है? तो जापान के भारत में राजदूत कौन है? तो जापान के अपने भारत में राजदूत हैं हिरोशी सुजुकी और इन्होंने अपने नागालैंड में एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स में दुनिया के टॉप 15 सुपर रिच लिस्ट में किन 2 भारतीय उद्योगपतियों ने जगह बनाई है? तो अभी ब्लूमबर्ग बिलियनर्स ने एक इंडेक्स जारी किया और इसमें दुनिया के टॉप 15 में अपने मुकेश अंबानी और गौतम अडानी ने जगह बनाई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर सिटी लगातार चौथी बार EPL चैंपियन बना है? तो मैनचेस्टर सिटी ये इंग्लैंड का फुटबॉल क्लब है और ये लगातार चौथी बार EPL चैंपियन बना है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, इंग्लैंड। EPL यानी इंग्लिश प्रीमियर लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेस की यात्रा करने वाले पहले भारतीय टूरिस्ट कौन बने हैं? तो स्पेस की यात्रा करने वाले पहले भारतीय टूरिस्ट बने हैं गोपी थोटाकुरा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, गोपी थोटाकुरा या इंटरनेशनल मेडिकल जेट पायलट के रूप में काम कर चुके हैं और यह कमर्शियल जेट के अलावा एरोबेटिक, सी प्लेन, ग्लाइडर और हॉट एयर बैलून भी उड़ाते थे। तो अभी जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी है ब्लू ओरिजिन, इसने भी 5 लोगों को स्पेस में वॉकिंग के लिए भेजा था। इसमें ये 30 वर्षीय भारतवंशी हैं गोपी थोटाकुरा, ये भी इस मिशन में शामिल थे। ये जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं यही हैं गोपी थोटाकुरा और यही स्पेस की यात्रा करने वाले पहले भारतीय टूरिस्ट बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष बने हैं संजीव पुरी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, संजीव पुरी। ये हैं संजीव पुरी और यही कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष बने हैं। इनको आर दिनेश के स्थान पर अपॉइंट किया गया है और ये जो सी नंबर पे नाम लिखा है आर मुकुंदन, इनको कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री में ही वाइस प्रेसिडेंट बनाया है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट बने हैं संजीव पुरी और वाइस प्रेसिडेंट बने हैं आर मुकुंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टो लैम किस देश के नए राष्ट्रपति नामित हुए हैं? तो टो लैम ये अभी वियतनाम के राष्ट्रपति के रूप में नामित किया गया है इनको। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये हैं टो लैम और ये वियतनाम के नए राष्ट्रपति नामित हुए हैं
अब वियतनाम, तो ये है मैप में वियतनाम। वियतनाम की कैपिटल है हनोई। वियतनाम की करेंसी है वियतनामी डोंग और वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर हैं फाम मिन चिन। अच्छा, ये जो टो लैम है ये अभी तक वियतनाम में सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री थे और अब इनको वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में नामित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका का पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं जिन्होंने 90 वर्ष की उम्र में अंतरिक्ष की यात्रा की है? तो आपको 2 फैक्ट याद रखना है। अमेरिका के पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री बने हैं और ये 90 वर्षीय हैं। इनका नाम है एड एडवर्ड्स। इन्होंने नासा के ब्लू ओरिजिन रॉकेट पर सवार होकर अंतरिक्ष की यात्रा की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, एड एडवर्ड्स। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने पहले रेड सी फैशन वीक की मेजबानी की है? तो रेड सी फैशन वीक की मेजबानी पहली बार की है सऊदी अरब ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। रेड सी फैशन वीक में सऊदी अरब का पहला स्विम सूट फैशन शो आयोजित किया गया। यह पहली बार है जब सऊदी अरब में मॉडल्स ने स्विम सूट पहनकर लाल सागर के किनारे मॉडल्स ने रैंप पर वॉक किया है, क्योंकि आप जानते हैं सऊदी अरब में रूढ़िवादी ड्रेस कोड पहना जाता है और सऊदी अरब अपनी रूढ़िवादिता ड्रेस कोड के लिए जाना जाता है, फेमस है, क्योंकि सऊदी अरब एक इस्लामिक कंट्री है और इस्लाम धर्म में लेडीज को अपनी बॉडी को ढक कर रखने के निर्देश होते हैं। सऊदी अरब एक कट्टर इस्लामिक देश है। ये है सऊदी अरब। सऊदी अरब की करेंसी है रियाड। सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद। सऊदी अरब की करेंसी है रियाल और सऊदी अरब के किंग हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद और सऊदी अरब के प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। अच्छा, अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था सऊदी अरब महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता पर संयुक्त राष्ट्र मंच की अध्यक्षता करेगी। ये भी महिलाओं से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट है, हाल ही में गुवाहाटी हाईकोर्ट के लिए नए स्थायी न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में गुवाहाटी हाईकोर्ट के लिए उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के लिए नए स्थायी न्यायाधीश के रूप में सुष्मिता फुकनखाउंड और मिताली ठाकरबिया को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं सुष्मिता फुकनखाउंड और मिताली ठाकुरिया और इन्हीं को गुवाहाटी हाईकोर्ट के लिए नए स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपरयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता? तो पहली बात तो आप ये याद रखिए, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 इसका आयोजन हो कहाँ रहा है? तो इसका आयोजन हो रहा है जापान के कोबे में और यहीं पर विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है दीप्ति जीवन जी ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये है दीप्ति जीवन जी और इन्होंने महिलाओं की 400 मीटर T20 फाइनल में 55.07 सेकंड के वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ भारत को पहला स्वर्ण पदक जीत दिलाया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने थाईलैंड ओपन 2024 में पुरुष युगल का खिताब जीता है? तो अभी थाईलैंड ओपन 2024 में पुरुष ईगल का खिताब जीता है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपरयुक्त दोनों। थाईलैंड ओपन 2024, थाईलैंड ओपन चैंपियनशिप 2024 इसका आयोजन बैंकॉक में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निखत जरीन और मीनाक्षी लेखी ने एलोरा कप 2024 में कौन सा मेडल जीता है? तो निखत जरीन और मीनाक्षी लेखी ने एलोरा कप 2024 में गोल्ड मेडल जीता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, गोल्ड मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना तीसरा सब क्रिटिकल परमाणु परीक्षण किया है? तो परमाणु हथियारों के लिए जरूरी डेटा एकत्र करने के लिए अमेरिका के नेवादा में राष्ट्रपति बिडेन के कार्यकाल के अंतर्गत अपना तीसरा सब क्रिटिकल परमाणु परीक्षण किया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं जो बिडेन, ये 46वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किससे IDFC फर्स्ट बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी IDFC फर्स्ट बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में प्रदीप नटराजन को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, प्रदीप नटराजन। ये है प्रदीप नटराजन और इन्हीं को IDFC फर्स्ट बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब आपके लिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में
किस यूनिवर्सिटी ने टॉप 100 में जगह बनाई है? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था, उपर्युक्त दोनों। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश फीफा विमेंस वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी करेगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, निश्चित ही आपको इस चैनल से काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।